हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और इसका हमने कल 15 क्वेश्चन करा था। इसके बाद हम 16 क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो सब्सक्रिप्शन में जो प्रॉब्लम आती है उसको बताया गया है। 5 केस दिए हुए हैं, हर केस में बताया हुआ है सारे सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम इन केस में दी हुई है और किस तरह सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पहला केस पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2.5 लाख रुपये। भाई इस साल जो कलेक्टेड हुआ है सब्सक्रिप्शन वो 2.5 लाख रुपये हुआ है। इसके बाद दूसरा उसने कहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। भाई इस साल हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 का और इसी साल का उसने एरियर बताया है जो आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में अब तक क्या करा है कि सब्सक्रिप्शन का एक फंडा यही है कि भाई आपको इस साल में जो रिसीव हुआ है, इस साल का जो एडवांस है वो सारा इस साल का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का सारा माइनस होगा। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस साल का एरियर है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। भाई एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 31 मार्च 2022 का। चल क्या रहा है 2021, अकाउंट बना रहे हैं हम 2021 के, 2022 का आ गया तो ये हमारा नहीं है, एडवांस है नेक्स्ट ईयर का, तो ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, तो पहला केस सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख रिसीव हुआ। इसके बाद एक्रूड सब्सक्रिप्शन है इस साल का, करंट ईयर का 6,000 रुपये और एडवांस है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो करंट ईयर का एक्रूड है हमारा 6,000 और एडवांस है नेक्स्ट ईयर का 5,000, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा 2,51,000। चलिए इसके बाद दूसरा केस की बात करें। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, 49,000 रुपये। तो इस साल का जो टोटल रिसीव हुआ है 49,000 रिसीव हुआ है। फिर इसने कहा कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये 2020 लिखा है लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको 2021 कर लेना। ठीक है, ये 3,000 रुपये है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि भाई इस साल का जो 2021 का जो सब्सक्रिप्शन था वो रिसीव हुआ है 3,000 रुपये। और इसने फिर बाद में कहा कि सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2,000 रुपये। इस साल का जो अनपेड है, जो एक्रूड है वो 2,000 रुपये है। ये आपका जो 2020 के लास्ट में रिसीव हुआ है 2021 का। दूसरा जो बता रहा है आपका 2021 का जो सब्सक्रिप्शन था वो 2020 के लास्ट में कलेक्ट हुआ 3,000 रुपये, तो है तो 2021 का, तो इसलिए इसमें आपका ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों जो एंट्री हैं वो 2021 की हैं। तो सब्सक्रिप्शन 49,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर 3,000 और एक्रूड करंट ईयर 2,000, 54,000 रुपये टोटल। ठीक है, इसके बाद तीसरे केस की बात करें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, 25,000। इस साल टोटल 25,000 रिसीव हुआ। इसके बाद उसने कहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। भाई सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है जो ये इस साल है, इस साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग हुआ 3,000 का। शुरू में आउटस्टैंडिंग मतलब प्रीवियस ईयर का। भाई प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस होगा। हालांकि इस साल के इसने कहा बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। फिर तीसरा कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस साल का जो कलेक्टेड नहीं हुआ वो है 5,000 रुपये। तो केस 3 की बात करें, सब्सक्रिप्शन है आपका 25,000, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है 5,000 और सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है 3,000, तो टोटल हो गया आपकी 27,000। इसके बाद बात करें हम केस 4 की। केस 4 में उसने कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, 80,000 रुपये। ठीक है, और इसके बाद उसने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 5,000 रुपये। वही है कि भाई 2021 के बिगिनिंग में 5,000 का आउटस्टैंडिंग है मतलब प्रीवियस ईयर का। तो सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस साल का जो क्या है आउटस्टैंडिंग वो 8,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और ये एडवांस है अगले साल का। तो ये दो एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आपकी माइनस होगी। किस तरह
80,000 है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 8,000 था और सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 5 था और एडवांस जो करंट ईयर में रिसीव हुआ वो 2,000 था, तो टोटल 81,000 रुपये। केस 5 की अगर हम बात करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है आपका 90,000 रुपये। तो इस साल जो रिसीव हुआ टोटल 90,000 रुपये है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 है आपका 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन 2020 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का, ये माइनस होगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। भाई एडवांस मिला था 2020 में, एडवांस अगर 2020 में मिला तो एडवांस अगले ईयर का होगा, मतलब 2021 का, तो 2021 में ये जुड़ जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021, अब 2021 का मिला एडवांस तो इसका मतलब ये 2022 का है कि ठीक है, तो 2022 का ही तो एडवांस आता है, तो ये 4,000 है, ये अभी आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आपका 6,000 है। तो इस तरह ये सब्सक्रिप्शन 90,000 था, एक्रूड है 6,000 और एडवांस है इस साल का 3,000, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 5,000 और एडवांस करंट ईयर का 4,000, तो टोटल 90,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सब्सक्रिप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई होगी इस क्वेश्चन के बाद। शुक्रिया।